Good morning, dear students. Class 12th. Today I am going to explain the chapter, the last lesson, the remaining part, which I have taught you earlier. In this chapter, about a boy, little Franz. Actually, this chapter sets in the French-German war. Germany has invaded on French and captured its two districts, Allen and Lorraine. And you know that the country always gives its own culture and heritage to the people what they do. लॉरेन और एल्सेस में अब जर्मनी का शासन हो चुका था और वहाँ अब फ्रेंच की जगह जर्मनी पढ़ाए जाने वाले थे। लिटिल फ्रेंच का पार्टिसिपल्स भी नहीं आता था और इसीलिए वो बहुत डरा था, क्योंकि उसका टीचर जो हैमेल था वो बहुत ज़्यादा टाइट था और अपने रूलर से लोगों को पीटता था। लिटिल फ्रेंच बहुत डरा हुआ था। रास्ते में लिटिल फ्रेंच बुलेटिन बोर्ड में लोगों को देखा कि लोग इकट्ठे हैं, क्योंकि वो सोचा कि सारी बुरी खबरें वहीं से आती हैं। लोगों ने कहा कि रुक जाओ, लेकिन रुका नहीं। अंत में क्लास में आया और क्लास में चुपके से घुसा। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap. मैं जल्दी से अपने बेंच के ऊपर गया, अपने डेस्क पर बैठ गया। तब जब मैं अपने डर पर थोड़ा सा काबू पा चुका था, तब मैंने देखा कि मेरे टीचर अपना एक खूबसूरत हरा कोट जिसमें झालरदार शर्ट पहन कर आए थे और एक सिल्क की टोपी लगाए हुए थे छोटी सी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सभी पर एम्ब्रॉयडरी की गई थी। ही नेवर ओर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। ऐसे कपड़े वो या तो इंस्पेक्शन में या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन पहना करते थे। बिसाइड द होल स्कूल seemed so strange and solemn, but the things that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. स्कूल बहुत ही अजीब और शांत था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आश्चर्य मुझे बना रहा था वो ये था कि पीछे वाले बेंचेस जो हमेशा खाली रहते थे वो आज भरे हुए थे। गांव के बुजुर्ग लोग उस पर बैठे थे। Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, the several others besides, every looked sad. ओल्ड हाउसर अपने 3 टोपी वाला हैट लगा कर आया था, मेयर, पोस्टमास्टर और भी बहुत लोग, और हर कोई दुखी दिख रहा था। हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एज। हाउसर अपना पुराना प्राइमर लाया था जो कि अपने अंगूठे से उसके कोने को पकड़े हुए था, और ही हैड इट ओपन ऑन हिज नीज एंड हिज ग्रेट स्पीकर लाइंग अक्रॉस द पेज। वो खोले हुए था बुक को और उसके चश्मे से देख रहा था। While I was wondering about it all, Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." जब मैं सब बात सोच रहा था, हैमेल अपने कुर्सी से खड़े हुए उसी गंभीर और शांत आवाज़ में उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, ये मेरा आखिरी लेसन है जो मैं तुमको दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अल्सेस और लॉरेन में केवल जर्मनी पढ़ाई जाएगी, जर्मन। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव। कल दूसरा मास्टर आएगा
आज ये फ्रेंच का आपका आखिरी लेसन है, आप बहुत ध्यान से सुनिए। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेयर टू मी। ये चीज़ें मेरे लिए थंडर क्लैप जैसी थी। ओह द रिचेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट एट द टाउन हॉल। ओहो आया भागे, यही वो खबर थी जो टाउन हॉल पे दिखी थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। अब फ्रेंच को चिंता हुई कि ओहो ये मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है और मैं फ्रेंच लिखना भी नहीं जानता, मैं कुछ नहीं सीख सका। आई मस्ट स्टॉप देयर देन। ओ हाउ सॉरी आई वाज नॉट फॉर लर्निंग माई लेसन, फॉर सीकिंग बर्ड सेक्स एंड गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शोर। मैं कितना दुखी हो गया हूँ, सोचा वो अब फ्रेंच पढ़ाया भी नहीं जाएगा और मैं फ्रेंच सीख भी नहीं पाया। जब मुझे पढ़ना था तब मैं चिड़ियों के अंडे घुमा कर देखा करता था, समुद्र की ओर जाया करता था। माई बुक्स दैट हैड ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप। उन्होंने कहा वो ये जो मेरे ग्रामर हैं, मेरे इतिहास के संत लोग हैं, ये मेरे अच्छे मित्र थे, पुराने मित्र थे, मैं नहीं छोड़ सकता। एंड आई एम हैमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। फ्रेंच, मेरे फ्रेंच के सारे फ्रेंड्स, यम हैमल भी, ये विचार जैसे मेरे मन में आया कि ये सब छूट रहे हैं, मैं इन्हें दोबारा नहीं देखूंगा। मैं सब भूल गया कि यम हैमल कितने कड़क थे और उनका जो डंडा था रूलर वो कितना तकलीफ देता था। पुअर मैन, आई वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स and I understood why the old men of the village were sitting there in the back of that room। बेचारा आदमी, मैं अब जान गया कि ये लाल लेसन के सम्मान में ये बहुत सुंदर सा कपड़ा पहन कर आए हैं और अब मैं समझ गया कि लोग बाहर क्यों बैठे हैं और इस बात की मुझे दुख हो रहा था। They had not gone to school more, ये कभी स्कूल नहीं गए थे। It was their way to thanking our master for his 40 years of faithful services। ये 40 साल के उनके मास्टर का जो त्याग तपस्या थी उसका धन्यवाद करने के लिए आए थे। Showing their respect for the country that he was theirs, वो अपने उस कंट्री के लिए सम्मान दे रहे थे जो कंट्री अब उनकी नहीं रह गई।